बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमारी क्लास चल रही है सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की और हम पढ़ रहे हैं डोमेन नंबर 3 एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। सो हम फॉर्मल डेफिनेशन पे चलते हैं। पहले प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज बेसिकली एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल है और ये बताता है कि ओनली मिनिमम एक्सेस नेसेसरी फॉर यूजर्स और प्रोग्राम टू फुलफिल देयर फंक्शन। ठीक है, इट स्टेट्स दैट हमें यूजर को उतनी ही एक्सेस देनी है जितनी मिनिमम एक्सेस उसको चाहिए कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, किसी भी यूजर को या किसी भी प्रोग्राम को। ठीक है, उन्हें अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए जितनी भी कम से कम मिनिमम एक्सेस चाहिए, सिर्फ उतनी एक्सेस उन्हें दी जाएगी, उससे ज़्यादा एक्सेस उन्हें नहीं दी जाएगी। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल विंडोज़ के अंदर है कि विंडोज़ के अंदर जब भी हम किसी प्रोग्राम को या किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं ना, तो वो आमतौर पे नॉर्मल मोड में रन हो रहा होता है। ठीक है, नॉर्मल जो उसकी एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो रन हो रहा होता है। लेकिन जिस प्रोग्राम को एडमिन प्रिविलेजेस चाहिए होंगी तो वो स्पेशली विंडोज़ हमसे वेरीफाई करेगा। एक बॉक्स सा हमारे सामने आएगा और उसमें आपको कुछ इस टाइप का लिखा हुआ नजर आता है कि डू यू वांट दिस प्रोग्राम टू मेक चेंजेस टू दिस कंप्यूटर। और एज एन एडमिन अगर हम यस का बटन प्रेस करके उसे अलो करते हैं तो फिर वो एडमिन प्रिविलेजेस के साथ या एडमिन के राइट्स के साथ वो प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, वेट करें, मैं आपको शो करवाता हूँ। हमें जो है ना, हम खुद से भी किसी प्रोग्राम को एज एन एडमिन रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जूम का प्रोग्राम है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर अगर मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर मेरे सामने एक बॉक्स ओपन होगा और उस बॉक्स में वो मुझसे कंफर्म करेगा कि क्या मैं उसे इस प्रोग्राम को एडमिन एक्सेस देना चाहता हूँ या नहीं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो वो जितनी भी एक्सेस इसे विंडोज़ ने डिफाइन की है, जो कि ऑफकोर्स एडमिन एक्सेस नहीं होगी, तो वो एडमिन से कम लेवल पे ये प्रोग्राम चल सकता है, तो वो उसी लेवल पे चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आप किसी भी प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। अभी मैं अगर इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा तो वो जो बॉक्स है वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली जब वो बॉक्स सामने डिस्प्ले होता है तो जितने भी चीज़ें सिस्टम के ऊपर चल रही होती हैं वो पास हो जाती हैं, वो बैकग्राउंड पे चली जाती हैं। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये एक जो है ना प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट का एक रूल, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस की एक एग्जांपल है। इसके अलावा हम एक और सिनेरियो देख सकते हैं कि सपोज करें बैंक के अंदर एक कैशियर है। कैशियर का काम सिर्फ ये है कि वो कैश लेगा यूज़र से या कस्टमर से या चेक लेगा, और उसका काम ये है कि वो अकाउंट बैलेंस को अपडेट कर दे। ठीक है, सिर्फ ये उसकी एक्सेस है। सो वो सिर्फ ये कर सकता है कि अगर किसी कस्टमर ने पैसे विड्रॉ करवाए हैं तो वो उस अकाउंट बैलेंस को अपडेट कर दे, उसमें से उतने पैसे जो है ना माइनस कर दे या उतने पैसे ऐड कर दे अगर उसने बीच में ऐड करवाए हैं। लेकिन वो भी जाहिर है प्रॉपर वेरिफिकेशन या प्रॉपर प्रूफ के बाद ही कर सकता है। लेकिन क्या काम वो नहीं कर सकता, वो किसी का अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, वो जो है ना किसी अकाउंट को अनलॉक नहीं कर सकता। अगर किसी का अकाउंट लॉक्ड है, वो किसी को जो है ना कोई एटीएम कार्ड इशू नहीं कर सकता, इस तरह की रिक्वेस्ट वो किसी की अप्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, वो कोई लोन इशू नहीं कर सकता। सही है, सो ये वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके राइट्स उसके पास नहीं है, इसकी एक्सेस उसके पास नहीं है। सही है, सो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज ये स्टेट करता है कि जितनी एक्सेस चाहिए एक पर्सन को या एक यूजर को या एक प्रोग्राम को, सिर्फ उतनी ही एक्सेस उसे दी जाएगी और उससे जो है एक लेवल अबव एक्सेस भी उसे नहीं दी जाएगी। और ये किस लिए किया जाता है इस तरह? क्योंकि ये एक सिक्योरिटी मेजर है। सपोज करें कि जी एक सिस्टम है और उसके अंदर जो एक्सेस लेवल है वो एडमिन लेवल की एक्सेस जो है ना वो चल रही है। सो जब भी उसके ऊपर कोई साइबर अटैक होगा, सपोज करें कोई मालवेयर आ गया उस सिस्टम में, तो एडमिन जिन जिन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, इट मीन्स के मालवेयर वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है और वो सारी की सारी चीज़ें डैमेज कर सकता है जो कि एडमिन एक्सेस के अंडर है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई नॉर्मल यूज़र होगा, कोई लिमिटेड यूज़र होगा, कोई रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वाला यूज़र होगा, तो मालवेयर जो है वो इतना ज़्यादा डैमेज इस सिस्टम को नहीं कर सकेगा जितना वो उस केस में कर सकता है अगर एक फुल जो है ना एक्सेस वाला यूज़र उस सिस्टम को यूज़ कर रहा होगा। सो ये है जी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इसी तरह हमारे पास आगे टॉपिक है प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। प्रिविलेज्ड एक्सेस ये होती है कि सपोज करें कोई ऐसा रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर यूज़र को कोई हाई लेवल एक्सेस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हेल्प डेस्क का एक जो है ना वो टास्क है, ये कस्टमर सपोर्ट है।
अब नॉर्मली अगर आपने किसी कस्टमर सपोर्ट से कभी कॉन्टैक्ट किया हो, लेट्स से कि हम फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं कि फेसबुक ने आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिए, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि अगर आपने अपना अकाउंट अनब्लॉक करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आप फ़ौरन से कस्टमर सपोर्ट के पास जाएंगे, आपका एक जो है ना सपोर्ट टिकट जनरेट होगा और उस टिकट का कोई नंबर होगा। लेट्स से हम कोई रैंडम नंबर एज एन एग्जांपल ले लेते हैं, आपका नंबर जनरेट हो गया 53137988, ठीक है, ये एक टिकट नंबर है। सो ये फ़ौरन से हेल्प डेस्क के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अब अगर हेल्प डेस्क ने आपका अकाउंट अनलॉक करना है तो जो है ना उसके पास राइट्स होने चाहिए, उसके पास एक्सेस होनी चाहिए अकाउंट को अनलॉक करने की। जबकि नॉर्मल सिनेरियो के अंदर कस्टमर सपोर्ट के जितने भी पर्सन होते हैं या आईटी सपोर्ट के पर्सन होते हैं या हेल्प डेस्क के जो पर्सन होते हैं, उनको अकाउंट अनलॉक करने की एक्सेस नहीं दी जाती, क्योंकि उनका जो रोल होता है वो जो है ना उस रोल के अकॉर्डिंग उन्हें इस एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती। उनका काम ये होता है कि क्यूरीज़ को रिस्पॉन्ड करना, किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका रिस्पॉन्ड करना कि किस तरह से ये प्रॉब्लम हल किया जा सकता है। सो अकाउंट अनलॉक करना उनके लिए उनके जो एक्सेस में शामिल नहीं होता। लेकिन अब अगर एक यूज़र उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वो किस तरह से अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं। सो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन ये करती है कि जो कस्टमर सपोर्ट के बंदे होते हैं उनको जो है टेम्परेरीली ये एक्सेस दी जाती है कि वो जो है ना फ़ौरन से किसी हाई लेवल एक्सेस मोड पे चले जाएं और यहाँ पर जाके वो एक पर्सन का अकाउंट अनलॉक कर दें या जो भी करना है, और बाद में उनकी रिक्वेस्ट जो है वो वापस डाउनग्रेड हो जाए। लेकिन ये वाला काम करने के लिए हर बार जब भी रिक्वेस्ट आएगी अकाउंट अनलॉक की, तो हर बार जो है वो एडमिन तो यही काम ही करता रहेगा कि वो कभी एक्सेस लेवल हाई दे रहा है कस्टमर सपोर्ट को या हेल्प डेस्क को, और कभी जो है उनकी एक्सेस लेवल डाउन कर रहा है। सो इसमें बहुत सारा टाइम भी ज़ाया होगा और रिसोर्सेज भी ज़ाया होंगे। और ऑफ कोर्स अगर फेसबुक जैसी मिलियन यूज़र्स रखने वाली कंपनी है तो इसमें तो ये काम और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला रोल हेल्प डेस्क को असाइन करना है और जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो विंडोज़ सर्वर यूज़ हो रहा है, तो विंडोज़ सर्वर के अंदर नॉर्मली विंडोज़ डोमेन सर्विसेज होती हैं, ठीक है, और ये वाला जो है ना रोल्स असाइन करने के लिए डोमेन एडमिन के प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं, ठीक है। अब अगर तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इतना केयरफुल नहीं है और उसने प्रिंसिपल ऑफ जो है ना प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं ये नहीं पढ़ा हुआ, तो वो तो डोमेन एडमिन प्रिविलेजेस असाइन कर देगा। लेकिन डोमेन एडमिन प्रिविलेजेस असाइन किए बगैर भी सिर्फ ये 2 रोल्स भी यूज़र को असाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। और अब ये हो सकता है कि इस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि ये सिर्फ 2 रोल्स यूज़र को असाइन कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये 2 रोल्स असाइन कर दिए जाएँ हेल्प डेस्क को, तो अब प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि वो हेल्प डेस्क वाला बंदा जो है वो किसी का भी अकाउंट अनलॉक कर देगा और जिसका दिल चाहेगा उसका पासवर्ड चेंज कर देगा। सो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, लॉग्स मेंटेन रखे जाते हैं, ठीक है। लॉग्स क्या होते हैं, लॉग्स आप सपोज कर लें कि एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, लॉग्स के अंदर रिकॉर्ड आ रहा होता है कि किस यूज़र का अकाउंट जो है अनलॉक किया गया, किस यूज़र का पासवर्ड रीसेट किया गया और कौन से बंदे ने उसका अकाउंट, हेल्प डेस्क वाले कौन से बंदे ने उसका अकाउंट जो है वो अनलॉक किया या रीसेट किया। तो लॉग्स के अंदर ये सारी चीज़ें सेव हो रही होती हैं। अच्छा, अब जब इन लॉग्स की ऑडिटिंग होती है, ऑडिट मीन्स कि इसका जब रिव्यू होता है, तो लॉग्स को ऑडिट करके एक ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई कर सकती है कि लॉग्स में कितनी एंट्रीज हैं, कितने अकाउंट अनलॉक किए गए हैं और जो टिकट जनरेट हुए हैं वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 यूजर्स ने मीन्स रिक्वेस्ट किया है अकाउंट अनलॉक करने की, इट मीन्स के 10 टिकट जनरेट हुए हैं सपोर्ट के पास, तो मैक्सिमम 10 अकाउंट ही अनलॉक हो सकते हैं ना। तो लॉग्स के अंदर 10 अकाउंट को अनलॉक करने की एंट्रीज होंगी, 10 हो सकते हैं या 10 से कम हो सकते हैं, हो सकता है किसी बंदे का टिकट अप्रूव ना हुआ हो, लेकिन 10 से अगर ज़्यादा होंगे, अगर लेट्स से यहाँ पे लॉग्स में आ रहा हो कि जी 11 अकाउंट अनलॉक हो चुके हैं, सो इट मीन्स के यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि टिकट जो जनरेट हुए हैं वो तो 10 टिकट जनरेट हुए हैं और अकाउंट 11 अनलॉक हो गए हैं। इट मीन्स के वो जो 11वां अकाउंट है वो किसी कस्टमर सपोर्ट वाले बंदे ने खुद से अनलॉक कर दिया या किसी को उसने जो है ना ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ठीक है। सो इस टाइप के सिनेरियोज पे नहीं आते अगर यहाँ पर साथ साथ लॉगिंग हो रही हो, ठीक है। सो जब भी किसी यूज़र को प्रिविलेज्ड एक्सेस दी जाती है, प्रिविलेज्ड का मतलब होता है प्रायोरिटी एक्सेस, ठीक है, मीन्स हाई लेवल की एक्सेस। जब भी कहीं पर प्रायोरिटी या प्रिविलेज्ड एक्सेस दी जाएगी सो उसके साथ लॉग्स को लाजमी मेंटेन किया जाता है, ठीक है, और उन लॉग्स की बाद में ऑडिटिंग की जाती है। सो ये जो सारा प्रोसेस होता है
कि प्रिविलेज्ड एक्सेस हमने दी उसको, इट्स हेल्प डेस्क वाले को, कि वो अकाउंट को अनलॉक कर सकता है, वो किसी का पासवर्ड रीसेट कर सकता है, लेकिन साथ में हमने रिकॉर्ड भी तो रखना ना कि वो किस किस यूज़र का अकाउंट अनलॉक कर रहा है, किसका वो पासवर्ड रीसेट कर रहा है। ये ना हो वो खुद ही जो है ना लोगों के अकाउंट अनलॉक करता रहे और खुद ही पासवर्ड रीसेट करता रहे और यूज़र ने रिक्वेस्ट ना भी की और वो अपनी तरफ से लगा रहे। सो इसको मैनेज करने के लिए लॉग्स मेंटेन रखे जाते हैं और साथ में उनका ऑडिट किया जाता है, और ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस कहलाता है प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका एक और सिनेरियो देख सकते हैं। प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट में ये भी हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो जो है ना एक सेंसिटिव पोस्ट पे काम करता है। लेट्स से कि वो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करता है और उसकी जॉब है 9 to 5, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वो एक हाई लेवल एक्सेस जो है ना एरिया या रिस्ट्रिक्टेड एरिया को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, या लेट्स से कि वो लैपटॉप के थ्रू जो है ना किसी आईटी रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है 9 to 5 के दरमियान, जो कि एक सेंसिटिव रिसोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर वो 5 बजे के बाद लेट्स से 6 PM के ऊपर उसको एक्सेस करना चाहेगा तो वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक है ना, उसकी एक्सेस ब्लॉक कर दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट, कि सिर्फ 9 से 5 बजे तक उसका अकाउंट प्रिविलेज्ड होगा, वो ऑफिस के अंदर होगा तो तब वो सारे रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। लेकिन 5 बजे के बाद उसको छुट्टी हो जाएगी, वो घर चला जाएगा, तो अब वो 6 बजे अगर अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसका अकाउंट जो है उसको एक्सेस नहीं मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि सपोज करें ये जो बंदा है इसकी कन्वर्टी पर किसी ने पिस्टल रखा हुआ हो कि हाँ भाई अपना जो है वो लॉगिन करो अकाउंट के अंदर और वो डाटा इससे सारा लेके और वहाँ से गायब हो जाए। तो इस तरह के सिनेरियो से निपटने के लिए हम प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट के रूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अक्सर इस तरह की जो है ना चीज़ों को मॉनिटर भी किया जाता है कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो मतलब अनयूजुअल किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्मली वो 9 to 5 के दरमियान लॉगिन करता है और जो है ना एक दिन उसने 6 बजे लॉगिन करने की कोशिश की है, तो इसके लिए सिस्टम्स होते हैं जो है ना मॉनिटर करते हैं और फिर वो अलर्ट जनरेट कर देते हैं बैकएंड के ऊपर आईटी एडमिन्स को या सिस्टम एडमिन्स को। ठीक है, सो उन्हें पता चल जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि ये जो है ना अनयूजुअल एक्टिविटी है। एक पर्सन जिसने कभी 6 बजे लॉगिन ही नहीं किया तो वो आज क्यों 6 बजे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। सो इस तरह से जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके अंदर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट को। ठीक है ना, और ये जो सिस्टम्स मॉनिटर कर रहे होते हैं इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी को, उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है जो आई थिंक अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। वो होता है आई थिंक सो के EDR शायद उसे कहते हैं, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, सॉरी एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स नहीं होता, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। सॉरी, इसको कहते हैं हम, ये जो यूज़र की अनयूजुअल एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है ये होता है UEBA, यूज़र एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, ये बिहेवियर को एनालाइज कर रहा होता है कि यूज़र इस टाइम कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रहा है और क्या उसके एक्शंस नॉर्मल हैं या नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रोज़ाना जो है ना वो लेट्स से के 5 बजे अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ किसी अपने अकाउंट के अंदर, और मैं एक दिन जो है 8 बजे लॉगिन कर रहा हूँ, सो इट मीन्स के देयर इज़ एन अनयूजुअल एक्टिविटी। सो ये वाला जो सिस्टम होता है UEBA, ये फ़ौरन से अलर्ट जनरेट कर देता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और इस ये जो UEBA है इस तरह के सिस्टम यूज़ होते हैं। और ये जो UEBA का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये CC के एग्जाम के अंदर नहीं है, ये CISSP के अंदर है, लेकिन एज एन एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ अ गुड थिंग टू रिमेंबर। और आई थिंक सो कि यहाँ पर हमारी क्लास एंड हो रही है और नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।